हेलो क्लास, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टोरेज डिवाइसेस। तो पहले जानते हैं स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं। ये वो डिवाइसेस होती हैं जो डेटा को स्टोर करती हैं। जैसे आप लोग अपना सामान या ज़रूरी चीज़ें कहीं एक जगह स्टोर करके रखते हैं ताकि आपको जब ज़रूरत पड़े तो आप उनको इस्तेमाल कर सकें। वैसे ही कंप्यूटर को भी अपना डेटा स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइसेस या मेमोरी दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आती है रैम एंड रोम। सेकेंडरी मेमोरी में हमारी आती है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडीज़। तो पहले हम जानते हैं प्राइमरी मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है। ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है जहाँ डेटा और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग के टाइम पर ही स्टोर हो जाते हैं। इसमें स्टोर डेटा ज़रूरत पड़ने पर कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये टेम्प्रेरी मेमोरी होती है क्योंकि इसमें स्टोर डेटा कंप्यूटर बंद हो जाने पर या लाइट चले जाने पर डिलीट हो जाता है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस दो टाइप की होती हैं। पहली होती है रैम। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम कंप्यूटर की टेम्प्रेरी मेमोरी होती है। किसी भी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डेटा प्रोसेसिंग से पहले रैम में ही स्टोर होता है और आवश्यकता पड़ने पर इसको कभी भी यूज़ किया जा सकता है। इसकी कैपेसिटी कई तरह की होती है, जैसे 1 GB, 2 GB, 4 GB एक्सेट्रा। अब आती है रोम। रोम को रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। ये परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें स्टोर डेटा ना तो हम चेंज कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है, इसलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। अब आती हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस भी कहा जाता है। इसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है वो परमानेंट होता है। वो कंप्यूटर के बंद होने पर या लाइट जाने पर डिलीट नहीं होता, बल्कि उसमें सेव हो जाता है। इसकी कैपेसिटी प्राइमरी मेमोरी से बहुत ज़्यादा होती है। इसमें आती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली स्टोरेज डिवाइस है। किसी भी कंप्यूटर में कोई और स्टोरेज डिवाइस हो ना हो, एक हार्ड डिस्क ज़रूर लगा होता है। अब आती है हमारे पास पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। ये एक्सटर्नल डिवाइस होती है जो USB की सहायता से कंप्यूटर में कभी भी लगाया जा सकता है और कभी भी इसको निकाला जा सकता है। इसकी कैपेसिटी 2 GB, 4 GB, 8 GB एक्सेट्रा होती है। अब आती है CD। इसका पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये डिजिटल स्टोरेज डिवाइस कहलाती है क्योंकि इसमें डेटा स्टोर किया जाता है डिजिटल फॉर्म में, जैसे सॉन्ग्स, मूवीज़ एक्सेट्रा। अब आती है DVD। इसका पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये होती तो CD की तरह ही है, लेकिन इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो CD से बहुत ज़्यादा होती है। इसमें भी सॉन्ग्स, मूवीज़, सॉफ्टवेयर स्टोर किए जाते हैं। ये सेशन बस इतना ही। आगे नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। थैंक यू।